दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होने के बाद दोस्तों इससे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इंडिया का जो महिला है वो पाकिस्तान में जाके शादी करते हैं, उसके बाद इंडिया में ही बच्चा पैदा करके और वो पाकिस्तानी जो नागरिक है जिससे वो शादी करते हैं उनको भी इंडिया पर वो रख रही है। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये कैसे होता है? अगर शादी किया तो उसको पाकिस्तान ले जाना चाहिए, उसको उस महिला को वहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है महिला अपने पति को इंडिया पर रख रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखो, तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है मसला। में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई, 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। ये सिचुएशन आज की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा फॉरेनर एक्ट 19 ये 46 चल रहा है। जो चल रहा था अब तो बदल गया है और ये सड़ा हुआ कानून था। घुसपैठ का भी मूल कारण था और इस समस्या का भी मूल कारण यही था। ये कानून अभी बदला गया है, इमिग्रेशन एक्ट आ गया है, ये 2025 में भी आया, इसी संसद सत्र में आया। लेकिन ये भी नए बोतल में पुरानी शराब जैसा है। इसमें भी वैसी कठोर सजा नहीं है जैसा सिंगापुर में है, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, चीन में है। वैसा इसमें भी खतरनाक नहीं है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। आप कहां के? आपका पास आप तो बंद कर देना, आपको क्या है? थोड़ी बोल रहा मैं भेज देंगे, कोई बात नहीं, भेज देंगे आपको, भेज देंगे। ये दुबई से इसकी मैरिड हुई थी, दुबई से पाकिस्तान चली गई थी। मेरी बेटी को ये अपने माँ बाप को मिलने आई थी। नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ से मेरे ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई। मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी अकेला? अनिजा नाम है मेरा। क्या बात है सारी बताइए। कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ अम्बेसी से। अब अम्बेसी बंद हो गई, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई, मेरे 4 बच्चे। दोस्तों इस अटैक से तो एक चीज़ समझ में आ गया और एक भी बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया कि इंडिया का जो महिला है, जो मुस्लिम महिला है, वो पाकिस्तान में शादी करते हैं। उसके बाद शादी करने के बाद वो पाकिस्तान नहीं जाते, बल्कि जिस लड़के से यानी कि जिस पाकिस्तानी बंदी से वो शादी करते हैं उनको वो इंडिया पर लाते हैं और इंडिया में रखते हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे आप सबको इस घटना से क्या राय है कमेंट में जाके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।